हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन है। बहुत दिनों के बाद वापस से फिर मिलने का मौका मिला है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पिछली बार जिस तरीके से चतुर्थ श्रेणी वाला जो टेस्ट सीरीज चाणक्य कोचिंग क्लासेस अकलेरा में जो शुरू हुई थी, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते थे उन क्वेश्चनों को लेके मैं आपके सामने आता था सॉल्यूशन को लेके। उसी प्रकार से अपने अब चाणक्य कोचिंग क्लासेस अकलेरा में बीएसटीसी जो है इसके टेस्ट सीरीज इस संडे से शुरू हुई है। तो इस संडे से पहले नंबर का टेस्ट है। अपने यहाँ पर 10 से 15-20 टेस्ट के नाम से टेस्ट सीरीज होती है। उनमें से प्रत्येक टेस्ट जो होगा उसके सॉल्यूशन में आपको इसी चैनल पर लेकर आऊंगा। और आज जो टेस्ट हुआ है अपना बीएसटीसी टेस्ट सीरीज का पहले नंबर का टेस्ट है, और इसमें जो रीजनिंग के आप लोगों के 50 क्वेश्चन जो आने हैं उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उनके सॉल्यूशन के साथ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसमें यह भी सिखाने की कोशिश करूंगा कि जब पेपर में क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, क्या अप्रोच रखनी होती है क्वेश्चन को लेके। तो चलिए दोस्तों, आइए अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के वो क्वेश्चन 58 से शुरू हो रहे हैं ना, 58। अच्छा, ये इंग्लिश वाला पोर्शन है। अच्छा हाँ, ये 58 से शुरू हो रहे हैं आप लोगों के, है ना। पहले क्वेश्चन ही आपके ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है इसमें आपके ये क्वेश्चन जो है इनकी बात करते हैं अपन। आपके क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको अगर वो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता हो तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि रीजनिंग लगभग सेम ही होती है सभी में, वो भी वैसी की वैसी आती है। उनका रीजनिंग का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। तो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आपका 59 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होता है। और पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन जो टॉपिक का है उसका। क्या दिया हुआ है कि सिपाही का जो ये है आपके एनालॉजी वाले क्वेश्चन का, एनालॉजी का है। तो क्या दिया हुआ है कि सिपाही का जो संबंध रेजिमेंट से होगा वो का वही संबंध किससे होगा। तो सिपाही किस में रहते हैं, रेजिमेंट में। तो उसी प्रकार से घोड़ा जो है किस में रहेगा, नौसेना, बेड़ा, अश्वरोही या झुंड। घोड़ा किस में रहता है, झुंड में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 59 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें झुंड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फिलेटेलिस्ट का टिकट से जो संबंध होगा न्यूमेरिस्ट में टेस्ट का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इसमें इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फिलेटेलिस्ट का मतलब क्या होता है। फिलेटेलिस्ट जो बोलते हैं अपन, ये जो टिकट होता है डाकघर में टिकट को कलेक्ट करने वाला या डाकघर से रिलेटेड न्यूज को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है क्या, फिलेटेलिस्ट। तो उसी प्रकार से न्यूमेरिस्ट जो कहते हैं अपन, वो किसको, सिक्के जो होते हैं, कॉइन्स जो होते हैं उसके बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति को, इकट्ठे करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अच्छा, अगला क्वेश्चन 61-62 भी इसी का है आप लोगों का, है ना। अब इसका क्या आंसर होगा तो देखते हैं अपन। इसमें क्या दिया हुआ है कि ईंट का जो संबंध दीवार से है वो का वही सेल से होगा। तो दोस्तों ईंटों से मिलकर, ईंटों से क्या बनाई जाती है, दीवार। तो उसी प्रकार से सेल से, थोड़ा जनरल साइंस के क्वेश्चन से संबंधित है। तो सेल से मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखना, इसमें क्या दिया हुआ है, पश्चिम का जो संबंध उत्तर पूर्व से है तो दक्षिण का क्या होगा। ये डायरेक्शन से संबंधित है। डायरेक्शन वाला टॉपिक आपका रीजनिंग में बनता है, पर इसको अपन इस तरीके से समझेंगे। देखो, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब इसमें है ना दोस्तों, आपको किस तरीके से क्या दिया हुआ है कि पश्चिम का जो संबंध, मतलब पश्चिम का ये है, उत्तर पूर्व
ये होता है, इससे संबंध दिया हुआ है, मतलब सीधे से अपन लेफ्ट साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर मैं पश्चिम की तरफ इस तरीके से मूव करूंगा तो लेफ्ट साइड की तरफ अपन को उप दिशा में घूमना है। तो इसी प्रकार से दक्षिण, तो इससे उप दिशा में ये इधर मूव करके लेफ्ट साइड में घूमने वाली बात करें तो फिर ये कौन सा उत्तर और पश्चिम से क्या हो जाएगा, आपका संबंध हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये भी इसी का है, क्या दिया हुआ है, मरुदान का जो संबंध किससे दिया हुआ है। अच्छा इसमें एक मिनट में दोस्तों, मरुदान का जो संबंध दिया हुआ है आपका किससे दिया हुआ है, मरुस्थल से। तो मरुदान किसमें आता है, मरुस्थल में आता है। उसी प्रकार से सागर किसमें आते हैं दोस्तों, द्वीप में आ जाएंगे। तो ये आपके लगातार इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, किसके, एनालॉजी जो टॉपिक है समरूपता वाला, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी, अब इसमें तो क्या है कि थोड़ी सी बेसिक जानकारी होगी, संबंध देखना होता है, डायरेक्टली अपन इस तरीके से कर लेंगे। अगर कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो ये यहाँ से, अच्छा ये अगला टॉपिक जो अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये अच्छा वाला है, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो इसको इसी पे यहीं पर बना लेंगे अपन, है ना। अच्छा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। अगर मैं यहीं पर ये डायग्राम बना लेता हूँ, अब दक्षिण पश्चिम की बात करो तो दक्षिण पश्चिम में चलता है, तो ये पूर्व पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो उसने बोला है कि दक्षिण पश्चिम में चलता है, कितना, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर जाता है। दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा, कितना चला हुआ ये 8 किलोमीटर आया होगा। यहाँ पर फिर प्लस का साइन बना लेते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, फिर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब फिर अच्छा ये किलोमीटर है क्या, सॉरी यहाँ पर मीटर है ना, ये यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई इसका ज्यादा इसका ये कोई मैथ का क्वेश्चन तो है नहीं अपने। तो फिर पूर्व दिशा में, तो अच्छा दोस्तों पूर्व दिशा की बात करो तो कितना चला है, फिर वो वापस 20 किलोमीटर चलता है, तो ये सॉरी 20 मीटर चलता है। तो मैंने माना वो यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पर प्लस का साइन बना लिया अपन ने। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, वहां से वह उत्तर पूर्व दिशा में। अच्छा यहाँ से उत्तर पूर्व का मतलब यही होगा, ठीक है सर। ये जितना नीचे गया है जिस उप दिशा में, ये नीचे आया तो उप दिशा में वो वापस से ऊपर चला गया, मतलब ये यहाँ तक आ गया। कितना चला है वो, वापस से 8 मीटर ही चला है। जाकर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दोस्तों पश्चिम इधर होगा, तो देखो जितनी दूरी उप दिशा में इधर आया, उप दिशा में ऊपर चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूरी इस बिंदु से इस बिंदु को होगी उतनी इसकी इससे होगी। तो अभी अपन को चलाना है इसमें कितना, 6 मीटर किधर, पश्चिम दिशा में, तो ये 6 मीटर इधर आ जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या बोला, जाता है वहां से वह उत्तर पूर्व में। अब फिर यहां से किधर गया, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में कितनी गया वो, 2 मीटर गया। दोस्तों 2 मीटर में मान लेता हूँ ये इतना गया। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये ना लैंग्वेज बढ़िए, इसका मतलब डरना नहीं है, जैसे बोल रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं अपन। तो 2 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में 2 मीटर की दूरी तक जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। फिर पश्चिम की ओर कितना चला है वो, 4 मीटर चलता है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ तक आ गया, 4 मीटर यहाँ तक आ गया, ठीक है। 4 मीटर चलता है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर आ जाता है। फिर दक्षिण पश्चिम, ये थोड़ा सा इधर मान के चलना कि ये दूरी जो है ना, थोड़ा सा डायग्राम बनने में ऐसा आ गया। पर दूरी डिस्टेंस अपन ने इस तरीके से ले लिए, पता नहीं था कि इधर ही घूम के आ जाएगा, पर ये डिस्टेंस जब मेंशन करेंगे उस टाइम पर समझा दूंगा मैं। तो ये 2 मीटर वापस से किधर आ गया, नीचे की ओर आ जाता है ना। 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आप ध्यान से समझना दोस्तों, इसको आप मेरे को बताना कि वो यहां से उप दिशा में नीचे आया, फिर इधर गया, फिर वापस उधर आ गया। ये कितना दूर होगा बात की बात है, लेकिन होगा इसका सरल रेखा में, बिल्कुल सही है। अच्छा यहां से इतनी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 20। तो नॉर्मल सी बात है, यहां से यहां तक की तो कितनी होगी, 20 हो जाएगी, ठीक है साहब। अच्छा फिर उसके बाद में 6 वापस आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक की मैं दूरी की बात करूं तो 6 कम कर देंगे, बीच में 14 रह जाएगी, ठीक है। फिर यहां से जितना ऊपर गया जिस दिशा में, वैसे नीचे आ गया, ठीक है साहब। तो इसके सरल रेखा में होगा, तो जितनी इन दोनों के बीच की दूरी होगी उतनी इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो ये और कितनी हो जाएगी, 10 और हो जाएगी। 10 ये, 6 ये, तो यहां से जो यहाँ की जो दूरी बचेगी दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु उसका ये है, अभी वो यहाँ है। इसका मतलब कितने मीटर की दूरी पर खड़ा होगा वो, 10 मीटर की दूरी पर। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी मान सकते हैं कि बड़ी थी, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं, जैसा बोलता है वैसा करेंगे। और मैं क्लासरूम में दोस्तों आप लोगों से एक बात जरूर बोलता हूँ, क्या कि जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस मेंशन करता हो उसमें आप लोगों को कैसे भी करके डायग्राम बनाए बिना क्वेश्चन को नहीं करना है। मैं ये तो नहीं कहता कि गलत हो जाएगा, पर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है इसमें। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 65। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। मान लो मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं, कितना 8 किलोमीटर किधर चला है, वो पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब यहां से वो पश्चिम में जाएगा तो उसका दायां किधर होगा, इस उत्तर में होगा। कितना चला है वो, 3 किलोमीटर चला, मैंने मान लिया यहाँ गया होगा। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। अब फिर वो दाईं ओर मुड़ा, मतलब अगर उत्तर में जाएगा दायां किधर होगा, इसका इधर, तो नॉर्मल सी बात ये 8 होगा तो इससे आगे जाएगा वो। ठीक है, कितना किलोमीटर चला है वो, 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। तो दोस्तों मेरे को एक बात बताना, अभी जो उसका प्रारंभिक बिंदु मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया वो, और लास्ट एंडिंग पॉइंट उसका ये है। अगर मैं इसके समांतर लाइन अगर यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अपन को ज्ञात क्या करना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, तो ये वाली दूरी। तो अगर मुझे ये पता हो, अगर मुझे यहां से लेकर ये दूरी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। कैसे कि अगर ये 8 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 8, तो बाकी बच्चे को ये कितनी होगी, 4। तो इसका मतलब ये क्या, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें अपन देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से करते हैं अपन। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 25 मतलब के बराबर कितना हो जाएगा, √25, और 25 का अंडर कितना निकल कर आएगा, 5। यानी कि किसमें दिया हुआ आपको, किलोमीटर में। तो ये आपका कितनी दूरी पर आ जाएगा, 5 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को करने की अप्रोच ये रखनी है अपन को, कहीं भी जहां पर देखें मिलती है इस तरीके का अपन डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाकर आंसर निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अशोक, देखना अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व दिशा में चलता है, कितना चलता है, 4 किलोमीटर। ठीक है, जाता है और बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, अगर पूर्व में जाएगा तो बायां उसका ऊपर होगा। ठीक है, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, मतलब 3 किलोमीटर उसका ये आ जाएगा। अशोक अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अभी निकाला है। ये क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज बनेगा। 3 अगर लंब और आधार 3 और 4 है तो नॉर्मल सी बात है, इसका जो दूरी होगी प्रारंभिक बिंदु से कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। लगभग सेम क्वेश्चन था, ऐसा कैसे, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन देखना, किशन उत्तर पूर्व दिशा में, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, है ना। किशन उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। मान लो यहां से ये उत्तर दिशा में कितना चला है, 10 किलोमीटर। वहां से वह है दक्षिण की ओर, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं दोस्तों। कितना चला है, 10 किलोमीटर। ठीक है, वहां से वह दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर आता है। वापस से वो कितना किलोमीटर आया दोस्तों, इसको अलग कलर ले लेता हूं मैं। यहां से वापस से 6 किलोमीटर, तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा मान सकते हैं कि ये कितना हो गया होगा, 6 किलोमीटर हो गया होगा, मतलब वापस से ही इधर आएगा। तब वह, ये भाई यहाँ पर है, तब वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। फिर वापस से किधर जाता है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी व किस दिशा में, दोनों चीजें पूछी गई है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई इसकी अगर बात करूं तो देखना है, ये प्रारंभिक बिंदु उसका ये है, यहां से लेकर मुझे ये दूरी ये निकालनी है, दूरी ये निकालनी है। अब ये दूरी होगी तो अगर मुझे ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ये कितना है, पूरा 10 गया था, 6 वापस आ गया, मतलब ये कितना बचा, 4, और ये इधर कितना चला था, 3 किलोमीटर। तो ये मुझे दिया हुआ 3, तो 3 और 4 कहने का मतलब के बराबर, लास्ट लगातार 2-3 क्वेश्चन कर लिए, दूरी तो आ जाएगी कितनी, 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अगर वो इधर होता तो पूर्व, ऊपर होता तो उत्तर, दोनों के बीच में है, इसका मतलब ये कौन सा आ जाएगा, उत्तर
पूर्व दिशा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका कितना 67 का जो आंसर है इसमें आ जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में। और इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन थोड़े गलत दिए हुए हैं। मैंने आज आपको क्लासरूम में जो इसके है ना ये सही करवा दिए, ये है ना, ये देखना, ये इधर है, ये मैंने क्लासरूम में आप लोगों से, ये इसी क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन है सॉरी, तो इसका है ना ये मैंने सही करवा दिया था आपको। तो अपना जो आंसर आ रहा क्या आ रहा है 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी मैंने करवाया था 5 किलोमीटर उत्तर, ये करवाया था सी वाला 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, लगातार क्वेश्चन दिए हुए इसमें ना, इसका थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा अपने ऐसे दिया। प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। प्रकाश जो है किसी बिंदु, कोई भी P बिंदु P मान लेते हैं, मान लो ये इनिशियल ये P पॉइंट है, ये ठीक है, P बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर चलता है। अच्छा, इसको इधर बना लेते हैं, ये P बिंदु है, इससे दक्षिण दिशा की ओर चलता है 40 मीटर चलने के बाद, मतलब ये कितना चला है 40 किलोमीटर दक्षिण दिशा चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति दक्षिण दिशा में जाएगा तो उसका बाएं किधर होगा, हमेशा उत्तर दिशा सॉरी पूर्व दिशा में होगा, बाएं ओर मुड़ जाता है। अब वो है 30 मीटर, कितना चला है 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर रुक जाता है, मतलब ये Q बिंदु आ जाएगा, Q पर पहुंच जाता है। तो P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है और किस दिशा में है। मतलब ये P जो है, कुल मिलाकर क्वेश्चन आपका वैसा ही है कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों इसका आंसर निकालने के लिए अब देखना भाई वही वाली बात है, इसमें क्या है कि 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करके मेरे को क्या निकालना है, 0 बढ़ जाएगा। वो तो वही है, लगातार क्वेश्चन एक से बदल के इसमें। तो K बराबर क्या है, 40 का स्क्वायर कितना होगा 400, और इसका कितना 30 का कितना होगा 900, नहीं 40 का 1600 होगा, इसका 900 होगा, 2500 होगा, 2500 को कितना आ जाएगा 50, यानी कि दूरी तो आ जाएगी आपकी कितनी 50 किलोमीटर। और उसके बाद में दिशा की पूछी है तो किस दिशा में आ जाएगा, ये न तो पूर्व में है न दक्षिण में, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, जो कि इसमें है दक्षिण पूर्व। अच्छा दोस्तों, इसमें भी मैंने आप लोगों को सही करवाया है आज, हाँ इस वाले में भी करवा रखा है। जो 60 किलोमीटर है, इसको मैंने आपको क्लासरूम में जब टेस्ट चल रहा था आपका, उस टाइम पे मैंने सही करवाया इसको। ए वाले ऑप्शन में कितना आंसर है आपका करवाया था 50 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा, यहां से अच्छे क्वेश्चन है सर, ये यहां से सीखने वाली बात ये मिलेगी आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको किस तरीके से करेंगे अपन, वो चीज देखना, ध्यान से सुनना। भाई जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, ध्यान से समझना है इन क्वेश्चनों को, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्लाइड को। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें कितना है 2 7 27 107, ठीक है। तो लगभग मुझे कहीं भी देखना, लगभग ये जो संख्याएं दिख रही है कहीं ना कहीं इसके 4 गुना का लगभग दिख रही है। तो अगर मैं इसका 4 गुना करता हूं और इसमें से -1 कर देता हूं, तो 2 चौके 8, 8 में से 1 करूंगा तो माइनस कितना 7 बचता है। फिर 7 का गुना करता हूं मैं 4 से और -1 करूंगा तो कितना हुआ 27, ठीक है। फिर 27 का गुना करता हूं मैं 4 से तो कितना हुआ 108, 108 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 107। मतलब ये अगले वाले पद को लाने के लिए कर क्या रहा है कि 4 से गुना करके और उसमें से कितना माइनस कर रहा है 1। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर 4 से गुना करूंगा -1 करूंगा। अगर 100 होता तो 400 होता और 7 है मतलब 7 चौक 28, यानी कि 428 में से 1 कम हो जाएगा तो बच कितना जाएगा आपका 427, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। सीरीज का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपके ऐसा कोई ज्यादा इस टाइप के नहीं आते कि बिल्कुल ही समझ ही नहीं आएगी क्या हो रहा है इसमें। अच्छा, इसमें बीच वाला पद दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है कोई से भी दे दो। देखो 5 7 11 है, मतलब आसपास वाले पद दिख रहे हैं अपन को, आसपास वाले पद दिख रहे हैं, तो इसका अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो देखो यहाँ पर कितना आता है 2, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ का पता नहीं 35, बीच वाला पद आता है तो उसमें थोड़ा सा लोचा हो जाता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होता है। अब 35 और 67 की 35 और 67 की बात करो तो 25
25 और 60 32 जुड़ा हुआ। कितना है? 32। तो देखो 2 4 और इसके सीरीज में मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 का 2 गुना 4, तो इसका मतलब ऐसा जा सकता है। तो अगर यहाँ पर कौन सा पद होगा पता नहीं, पर इसका 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 और इसका 2 गुना करने पर 8 का 2 गुना 16। अगर मेरे पास यहाँ पर 11 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 19। कितना आ गया? 19। और 19 में वापस से 16 जोड़ने पर देखो 35 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 2 जोड़ा 4 जोड़ा 8 जोड़ा 16 32 वाला लॉजिक लगा रहा है। तो इस जगह पर जो संख्या आनी चाहिए अपनी, इसके हिसाब से क्या आनी चाहिए? 19 आनी चाहिए। इसका मतलब इसमें आंसर क्या होगा आपका? 19 होगा। और 19 ऑप्शन में, अच्छा ये मैंने क्या कि थोड़ा सा इधर कर दिया इसको, देखो ये इधर है, ये बिल्कुल नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 71। अब क्वेश्चन नंबर 71 जो है सीरीज के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से है। 71 में क्या है? 23 19 36 और ये 44। 23 19 36 और 44, इसकी बात करो। देखो इसमें कितना जुड़ा हुआ है? 6। आसपास वाले पद डिफरेंस देखेंगे इस पहले। इसमें 29 की जगह 36 दिया हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है? 7। अच्छा 36 44 प्लस का 8 है, तो इसका मतलब एक सीरीज बना रहा है ये। 6 जोड़ा 7 जोड़ा 8 जोड़ा, तो अगले वाले पद को लाने के लिए कितना जोड़ देंगे अपन? 9। और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 53 53। ये जो भी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का ही है, इसी तरीके का। देखो ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। ए 1 पर आता है। ऑर्डर की बात करो तो आप इस पर लिख सकते हो 1 26 3 24, ताकि आपके आसान हो जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइप से बता रहा हूं मैं। ये 22 इसी प्रकार से 7 पर आएगा और ये कितने पर आएगा? 20। तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही इजी हो जाता है ऑर्डर लिखने के बाद। देखो 1 और 3 मतलब प्लस 2 किया। अगले वाले अक्षर की बात करो, 3 से 5 आया, प्लस का 2 कर रखा है। इसे 5 से 7 गया, प्लस का 2 कर रखा है, तो इसका मतलब प्लस का 2 करूंगा। जी 7 और 2 9, 9 पर क्या जाएगा? आई। और इसी से आपका आंसर निकल कर आ जाता है दोस्तों, कौन सा? बी वाला। मुझे और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप करते भी हो तो 26 24 2 माइनस, फिर 2 माइनस 24 से 22, 22 से 20, फिर 2 माइनस, तो फिर 2 माइनस करूंगा तो इसका क्या है? 20 माइनस 2 करूंगा 18, 18 पर क्या आएगा? आई आर। और वैसे भी मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो पहले कंफर्म हो चुका। अपना क्या आ जाएगा इसमें? आई आर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 73। अभी क्वेश्चन नंबर 73 जो है क्या है, इधर देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अपन। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिया हुआ है? जी वही। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो दोस्तों इसमें जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है, मैं क्लासरूम में ये बताता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ना ऐसे करनी चाहिए, या फिर पेपर के हिसाब से। तो अप्रोच अपन को ये रखने की ऑर्डर तो दिमाग में होना चाहिए। अगर पेपर के अकॉर्डिंग बात करते हो अपन को इतना इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। डायरेक्टली कितना ये जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। ये कितना 10 पर आता है, मतलब प्लस का कितना किया हुआ है? 3। इसमें कितना किया हुआ है? जे और 10 और 3 13, 13 और 3 16, तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 19, 19 पर क्या आ जाएगा? एस। ये तो मेरा यहाँ पर ऐसे आंसर आ गया, कौन सा? एस। ठीक है। फिर अच्छा एस इसमें 2 ऑप्शन में, मतलब ये और ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। फिर अगला देखो 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, मतलब एस टी जिसमें भी आ रहा है। अच्छा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा ये फिर आपके कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को मैं पहले बोल रहा हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया रखा है क्लासरूम में, अगर वही अप्रोच आप रखते हो तो आपका क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे, देखना है। सबसे पहली बात क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है क्या कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो पहली बात क्या, इधर 5 अक्षर है, इधर भी है, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, मतलब इसका एक भी अक्षर इसमें नहीं मिलता हो, तो कौन सा टाइप का हो जाएगा? वर्ण का वर्ण में परिवर्तन। और वर्ण का वर्ण में परिवर्तन की आते ही बात क्या बता रखा मैंने आपको कि इसका ऑर्डर जरूर लिख लेना है। ये 3 पर आएगा, ये 15 पर आएगा, ये 22 पर आएगा, ये 5 पर आएगा और ये 20 पर आएगा, ये 6 पर आएगा, ये 18, ये 25, ये 8 और ये कितने पर आएगा? 23 पर आएगा।
ठीक है। अभी इसमें कंपैरिजन करके देखो, क्योंकि जैसे ही आप ऑर्डर लिखते हो आपको संख्या में कंपैरिजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका देखो 3 का 6, मतलब इसमें कितना किया, +3 किया। 6 का 15 का 18, इसमें +3, 22 का 25 +3, 5 का 8 +3, 20 का 23 +3, मतलब ओवरऑल इसने सब में क्या कर रखा है, +3 कर रखा है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो इसने क्या क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, और ये एग्जामिनर का यही है, क्या लिखा गया हो, लिखा गया उस में कौन से शब्द को ये लिखा जाएगा। वो ये नहीं कह रहा आपसे कि इस शब्द को क्या लिखेंगे, वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिस तरीके से उसने इसको ये लिख रखा है उसी तरीके से मैं किसी भी शब्द को लिखूं तो मेरे पास ये आ जाए। तो ऐसा करने के लिए देखना, तो इसका मतलब है इधर से 3 जोड़ने पर वो आया है, कुल मिलाकर ये दिया हुआ है, ये निकलवा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम करेंगे कैसे, तो इससे लाने के लिए किसी भी अक्षर में 3 जोड़ने पर ये आया होगा, तो इसका मतलब इससे पहले मुझे लाने के लिए 3 घटाना पड़ेगा। तो एस कितने पर आता है, 19, 19 से पहले 3 घटाऊंगा तो 16, 16 पर क्या आएगा, पी आएगा, मतलब तभी पी आएगा, ठीक है। और पी मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में ये करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि यहाँ पर कोई शब्द होगा, उस शब्द को आपने इसके साथ तो लिखा होगा, तो लिखने के बाद आपको ये वाला शब्द प्राप्त हो रहा होगा, तो बताओ कौन से शब्द को लिखा था। तो मैं यहाँ पर इसके साथ इसमें 3 जोड़ के ये लाया, तो इसी प्रकार से इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये आएगा, तो ये तो दिया हुआ है, तो इससे पहले 3 घटाने पर जो अक्षर आएगा उसी को तो मैंने लिख कर बढ़ाकर ये लिखा होगा ना, तो इसका मतलब ये। अच्छा एच है, तो यहाँ पर 3 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा, डी 4 तो मतलब ये आ जाएगा, फिर यू 21 -3 18 पर आर आ जाएगा, ओ कितना 15, 3 घटाऊंगा एल 12 पर ये आ जाएगा। वो ऑप्शन नंबर पूरे करने की जरूरत नहीं है, मेरा एक ही अक्षर से निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। देखना क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, कंप्यूटर के लिए किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर के लिए इसको ये लिखा जाता है, तो बताओ मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, COMPU, सी मिल रहा है, ओ नहीं मिल रहा है, मतलब ये इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो अच्छा एक बात देखना, आर को इसने पहले लिखा है ऐसा समझ सकते हैं, सी को उसने बाद में लिखा है ऐसा समझ सकते हैं, फिर उसके बाद में उल्टा करके देखो ये इसको अपोजिट कर रखा है, अपोजिट करके इसने कितना जोड़ रखा है, प्लस में 1 कर रखा है। आर पहले ई नहीं, इसको पूरे को उल्टा कर रखा है, उसको उल्टा करके क्या कर रखा है, एक जोड़ रखा है, लेकिन पहले और लास्ट वाले अक्षर को सेम रखा है। ई के बाद में देखो एफ आता है, टी के बाद में यू आता है, यू के बाद में वी आता है, पी के बाद में क्यू आता है, एन के बाद में एन आता है, ओ के बाद में पी आता है, सी का सी हो जाएगा। इसका मतलब पहली बात तो ये है, अब पूछ किसका रहा है, इसका, तो पहले तो इनको उल्टा करना है, पहले वाले और अंतिम वाले अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर उसके बाद में एन के बाद में क्या आएगा, एन के बाद में ओ आ जाएगा, ई ओ मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, लास्ट वाला एम है, ई एम पर यहाँ ओ नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो मेरा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, इसमें ई और एम तो दे देना, यहाँ पर ओ नहीं है। मुझे पूरा क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, मैं आपको इसके थ्रू यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये पेपर का जो सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसमें तो क्या कि सीरीज वाइज क्वेश्चन डल गए थोड़े गलती से, इसमें अगले पेपर में आपका ऐसा नहीं होगा कि लगातार 3-4 डाल दिए, तो थोड़ा सा उस टाइप का तो वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको इन पेपर के माध्यम से यही सिखाने की कोशिश करूंगा क्या कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो उनमें करने की अप्रोच क्या रखनी है। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका मतलब मुझे ये ना इतना सा समझ में आया कि इसको ये लिख रखा है, तो मेरा आंसर जब ई से ही निकल रहा है इन दोनों से या फिर इसके एक अक्षर के बाद, तो मैं बाकी में चेंज करने में क्यों टाइम बर्बाद करूं, क्योंकि बाकी और में तो है ही नहीं है, पहले फिक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, ए वाला हो जाएगा। देखो अगला वाला, अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसका देखते हैं। स्पेशल को इसने किसी सांकेतिक भाषा में ये लिख रखा है, तो इसको ऑर्डिनरी को क्या लिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं, एस उसमें नहीं मिल रहा है। अब इसमें देखना, ये अगर आप नंबरिंग करना चाहो तो ये कितने पर आएगा, 16, 19, ये 16, ये 5, ये 3, ये 9, 1 और ये 12। इसी प्रकार से 11, 26,
8, 2, 4, 15 और ये 18। इस तरीके से आपको दिया होगा। अब दिया होगा तो अपन इसको करेंगे कैसे, देखना कंपैरिजन करेंगे तो अपने को बहुत आसानी हो जाएगी इसमें। देखो ये 12 है क्या, ये 11 दिखा, या 1 है। अच्छा 1 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा 0 0 पर कुछ नहीं होता है तो उल्टा 26 पर आता है, ये है ना। ये 9 है, ये 8 है, ये 3 है, उधर 4 है। 3 माइनस 1 करूंगा तो नहीं, 3 प्लस 1 है ना। ये 12, 11, 1, 26, ये कितना है 9 है, इधर 8 है, इधर 3 है। अच्छा ये 4 है, 5 है। नहीं दोस्तों इसमें इसने ऐसा नहीं कर रखा है कि यहाँ पर 12 का हो गया 11, 1 का हो गया 26, 9 का हो गया 8। अच्छा ये 2 है ना, 4 नहीं, ये 2 है। 3 का 2, फिर ये कितना, ए का कितना है 5 है, 5 का 4 दिया हुआ है, 16 का 14 दी 15 दिया हुआ है और 19 का 18। कुल मिलाकर इसको क्या कर रखा है कि इसने ये अपोजिट किया है, कि अपोजिट करके सब में -1 कर रखा है। तो अपन ये काम करेंगे, इसमें इसको अपोजिट करेंगे और सब में से कितना माइनस करेंगे, अपन 1 माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले अपोजिट का मतलब y आएगा, y में 1 घटा, y कितने पर आता है 25, 25 में से 1 जाएगा तो कितना 24, 24 पर क्या आएगा x, मतलब ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, क्या आ गया x। फिर उसके बाद में r 18, 18 में से -1 किया 17, 17 पर क्या आएगा q, q इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है। 1 में -1 करूंगा कितना आएगा 26, 26 पर z दोनों में दिया हुआ है। m कितने 15, 15 में से यानी 14, 14 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा 13, 13 का मतलब इसमें तो जोड़ा हुआ है, इसमें ये वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें m आ रहा है इसमें क्या आ रहा है वो आ रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता तो फिर मेरा आंसर यही है। मैं इसमें पूरे को क्यों करूं, मेरा आंसर जब यही निकल जाता है। ठीक है, देख अगला वाला। अच्छा इसमें है ना लगातार इसके भी 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, ये इसी पेपर में दोस्तों, अगले पेपर से ऐसा नहीं होगा। इनमें देखते चलो करेक्ट आए कि देखते हैं। देखो मंकी को ये लिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, देखो यहां पर अगर नंबरिंग करें अपन तो ये कितने पर आता है 13, ये 15, ये 14, 11, 5 और ये 25। ये कितने पर आता है 23, ये 3 पर, ये 9 पर, ये 12 पर, ये 13 पर और ये 11। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करते हैं। तो भाई 13 की जगह क्या दिया हुआ है, नहीं यहां पर दिया हुआ है 25, 25 की जगह कितना है 23 दिख रहा है, 8, 5, 5 की जगह 3 दिख रहा है, 11 की जगह 9 दिख रहा है, 14 की जगह 12 दिख रहा है, 15 की जगह 13, 13 की जगह 11। कुल मिलाकर इसने भी अपोजिट करके सब में क्या कर रखा है -2 कर रखा है। ये काम अपन इसमें करेंगे अपोजिट करके सब में कितना -2। तो r 18, 18 पर आता है, -2 पर 16, 16 पर क्या आएगा p। मतलब मेरा ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि ऑप्शन से कैसे करना है। फिर उसके बाद में ये 5 पर आता है, 5 में से 2 जाएगा कितना 3, 3 पर क्या आएगा c। तो pc, pc दोनों में आ रहा है। अच्छा g 7 पर आता है, 7 में तो 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 पर क्या आएगा e आ जाएगा, यानी कि यही मेरा आंसर है, ये भी हो सकता। चलो इसका मतलब मैं आपको यही सिखा रहा हूं इसमें दोस्तों कि भाई आपको है ना पूरा कंप्लीट कर करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, अपन को तो बस आंसर चेक करना और आगे बढ़ना है। अच्छा इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका कि डक को ये लिखा जाता तो बताओ इसको क्या लिखेगा। सबसे पहले 4, सबसे पहला काम अपन को यही करना है ताकि नंबरें लिखनी है, ताकि अपना क्वेश्चन ही आसान हो जाए। ये कितने पर आता है 16, ये कितने 24 पर, ये 6 पर आता है और ये कितने पर आता है 23 पर। ठीक है, फिर आपको किसके बारे में पूछा है, अच्छा उधर लिखा हुआ है, चलो इसका समझ लेते हैं फिर उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। देखो के इधर ये कितना 11 दिया हुआ है, 27 - 11 करेंगे 16 आता है, 27 - 3 करेंगे 24 आता है, 27 - 21 करेंगे 6 आता है, 27 - 4 करेंगे कितना आता है कितना आ रहा है इसमें आपका 23 आता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसने कर क्या रखा है, अपोजिट वर्णों को लिख रखा है, वो भी कैसा करके अपोजिट करके, मतलब उल्टा करके अपोजिट ही लिख रखा है इसने। तो यही काम अगर अपन इसमें करें, लेकिन ये शब्द उधर है मैं बता रहा हूँ। अच्छा डॉग भी, डॉग इसको अपन को लिखना है, तो इसमें क्या है सबसे पहले उल्टा करेंगे तो जी का आएगा, जी कितने पर आता है 7 पर, 27 - 7 करूंगा 20, 20 पर क्या आएगा टी। मतलब ये मेरा आंसर नहीं है, तीन हो सकते हैं।
फिर उसके बाद में ओ 15 15 27 माइनस 15 करूंगा 12 12 पर क्या आएगा एल टी एल, ये भी नहीं है, दोनों हो सकते हैं, तीनों करना पड़ेगा। 27 माइनस 4 23 23 पर क्या आएगा डब्ल्यू बोल के, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये 78 क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अच्छा लगातार 4-5 क्वेश्चन मिल गए इसमें ना, ये कौन सा था 70, एक मिनट ये इधर होगा और किसी नहीं है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। अच्छा ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन नंबर 79। अब क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय हो रहा हो, कितना हो रहा हो 4:45 का समय हो रहा हो, तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। कुल मिला के 4:45 का घड़ी में समय हो रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं 11:60 में से दिए गए समय को बता लेते हैं, यानी कि अगर 45 को बताऊं तो यहाँ पर कितना बचेगा 15 और यहाँ पर कितना बचेगा 60, बोलो 7:15 आपका क्या होगा आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट वाइज क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, कितना हो रहा है 3:40 का समय हो रहा है, ऐसा ये बोल रहा है दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक समय क्या होगा, तो दोस्तों मैंने बताया हुआ है कि आपसे वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछे या दर्पण प्रतिबिंब देकर वास्तविक समय पूछे, अपन को एक ही काम करना है 11:60 में से समय को घटाना, तो 20 इधर बचेगा, 3 घटाऊंगा तो 8 इधर बचेगा, यानी कि 8:20 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में ये भी इसी में देख लेते हैं अपन 4:15 घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों इसका डायरेक्ट मैंने बताया हुआ है आपको, इसमें है ना ऑप्शन थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं अपन। देखो एक मिनट, दोस्तों क्या हो गया, तीन 3:40 है ना। अच्छा अगला वाला जो क्वेश्चन है अपना ये था 81 ना, इसकी बात करते हैं 4:15 का है ना। देखो अब 4:15 पर घड़ी की मिनट की एवं घंटे की सुई में कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये भी दोस्तों मैंने डायरेक्ट बताया हुआ आपको कि 4:15 घंटे की सुई कहां पर होगी, मिनट की सुई कि 15 पर होगी, घंटे की सुई कहां होगी कि 4 और 5 के बीच में होगी। अब अगर घंटे की सुई 4 पर होती तो 30 डिग्री का कोण बनता, लेकिन घंटे की सुई कितना मिनट और आगे की सक चुकी होगी कि 15 मिनट में जितना उसने कोण बनाया होगा। अब घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री की बनाती है, तो उससे कितना डिग्री और आगे की सकी होगी वो 7.5 डिग्री, कुल मिलाकर 15 30 और 7 कितना हो जाएगा 7.5। अदरवाइज आपके लिए क्वेश्चन ऐसे करना था मिनट इंटू 11/2 माइनस हार इंटू 30। अगर आप इससे भी करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, पर मैंने क्लासरूम में आपको इसी तरीके से बता रखा है, तो अपन तो डायरेक्ट ही करेंगे, टाइम ही नहीं लगता है, डायरेक्टली पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली कर देंगे। अगला देखो 2:30 पर घड़ी की मिनट पर घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितना है दोस्तों 2:30। अच्छा घंटे की सुई कहां पर होगी 2 और 3 के बीच में, मिनट की कहां पर होगी कि 6 पर होगी, मिनट की सुई अगर 6 पर होगी घंटे की 2 पर होगी, अगर मान लो वो 2 पर भी होती तो भी कितना डिग्री का कोण बनता, 2 पर होती तो 4 घंटे का, 6 और 4 के बीच में 4 घंटे का अंतर, 1 घंटे में 30 डिग्री तो 4 घंटे में कितना 120 डिग्री, लेकिन मुझे पता है 2 पर नहीं है, 2 से आगे निकल चुकी है, कितना जितना उसने 30 मिनट में कोण बनाया होगा 30 मिनट में कितना बनाएगी कि साहब 15 डिग्री, तो 15 डिग्री अगर मैं इसमें कम कर दूंगा 120 में से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 105 डिग्री, और यही आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। दोस्तों 5 बजे और 6 बजे के मध्य, इसका मतलब मुझे पता है घंटे और मिनट की सुई की बात करें अपन तो एक के ऊपर एक होना मतलब अतिव्यापन होना, कहां पर 5 से लेकर 6, यानी कि घंटे की सुई के ऊपर आने के लिए मिनट की सुई को भी 5 और 6 के बीच में आना पड़ेगा। 5 और 6 के बीच में आने का मतलब है 5 का मतलब 25, 6 का मतलब कितना 30, कुल मिला के
25 से 30 के बीच में, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, 23 मिनट नहीं हो सकता, 17 भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, ये। मुझे करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्टली इसको, क्योंकि घंटे की सुई के ऊपर मिनट के आएंगे तभी जाकर क्या होगा, अतिव्यापन होगा, और अतिव्यापन करने के लिए क्या होगा, फिर आपको मिनट की सुई को घंटे के ऊपर आने के लिए 5 और 6 के बीच में आना पड़ेगा, और 5 और 6 के बीच का मतलब 5 का मतलब 25, 6 का मतलब 30, यानी कि 25 से 30 के बीच में आंसर होगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन एक है, तो मैं पूरा क्यों करूँ, उतना डायरेक्ट नहीं कर लूंगा मैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:27 सही 3/11 मिनट। ठीक है। अच्छा, फिर अगले क्वेश्चन आ गया आपके कैलेंडर पे। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये थोड़े से एडवांस और जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 17 मार्च को सोमवार था, तो 12 जुलाई को कौन सा दिन होगा? 17 मार्च, मार्च की बात करो कितने, 14 दिन। ठीक है। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल कितने का 30 मतलब 2, अप्रैल के बाद में मई 3, जून 2, जुलाई 12, बटे में कितना 7, ये खत्म, 2 2 4 3 7 खत्म, बाद दूंगा 5, और सोमवार में 5 दिन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा आंसर कौन सा सोमवार में, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार, और यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला भी ये देख लो, यदि 1 अप्रैल को रविवार है तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे तो डिफरेंसेस से कर ही सकते हैं, कोड से मैंने बताया हुआ है 144 025 036 146। देखो अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई, दोनों का कोड सेम है क्या? कोड सेम है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो अप्रैल का महीना जुलाई के महीने के समान होगा, मतलब जो दिन अप्रैल को होगा वो का वही दिन कब होगा, 1 जुलाई को, मतलब रविवार इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। डिफरेंस निकालने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से इसको करते हो। तो क्वेश्चन नंबर देखो, अगला वाला क्या दिया हुआ है, देखो, यदि 1 जून को सोमवार है तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा? 1 जून को जो दिन है, जून से जुलाई तक जाना है, दोस्तों अपनी भी कर सकते हैं। 1 जून को अगर सोमवार है तो 8 को भी होगा, एक मैंने बताया हुआ कि किसी भी महीने की 1 तारीख को होगा, वही 8 को होगा, वही 15, वही 22 और वही 29 को होगा। तो 1 जून को अगर सोमवार है तो 29 जून को भी सोमवार, 30 जून को क्या, मंगलवार, के बाद में 1 जुलाई को क्या होगा, बुधवार। तो आपका वैसे भी आंसर क्या आ जाता है, बुधवार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, टाइम भी नहीं लगेगा अगर आप इसको अच्छे से समझ के अगर करते हो तो। अगला 18 फरवरी 2004 को बुधवार है, तो 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? 18 फरवरी, फरवरी का मतलब 2004 रिपोर्ट्स होगा, 18 का मतलब कितना दिन, 12 मतलब 11 दिन तो फरवरी के, और उसके बाद में 4 उसके, 7 का बाद देंगे 15 का मतलब 1, मतलब बुधवार के बाद में कौन सा दिन आ जाएगा, गुरुवार बोले तो बृहस्पतिवार आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, यहाँ डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप आगे भी जा सकते हो इसमें। अच्छा, इसमें सुनना, यदि साधारण वर्ष में 14 फरवरी, आप मेरे को बताना, हाँ 144 025 036 146, ठीक है। 14 फरवरी के 3 दिन बाद, 14 फरवरी रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो मार्च की 14, क्योंकि दोस्तों मैंने ये लिखा साधारण वर्ष में फरवरी का महीना मार्च के महीने के बिल्कुल समान होगा। अगर 14 फरवरी रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है तो 14 मार्च भी रविवार के 3 दिन बाद पड़ेगी, मतलब ये रविवार को 1 2 3 को 14 पड़ेगी, तो रविवार यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब ये मंगल बुध और ये नहीं, रविवार होगा तो सोमवार मंगलवार और ये बुधवार, यानी कि 100% इस तारीख को भी क्या हो जाएगा, बुधवार। या फिर आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो कि अगर 14 फरवरी जो है रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो इसका मतलब 14 फरवरी को जो दिन आएगा वो कब 14 मार्च को आ जाएगा, तो 14 फरवरी को कौन सा दिन आएगा अपने, किस कौन सा, रविवार, तो इसी सॉरी रविवार ने बुधवार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगला देखो, ये पंक्ति वाला क्वेश्चन, रैंकिंग वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो। लड़कियों की एक पंक्ति में राधा जो कि बाएं से 17वें स्थान पर है तथा प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पर है, जब ये दोनों अपना स्थान बदलती है तो प्रेमा बाएं से, नया स्थान किसका दिया हुआ है, प्रेमा का, बाएं से 18वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? दोस्तों बहुत अच्छे से बताया हुआ है, एक का नया लोग है 18, किसका है, प्रेमा का, तो प्रेमा का 18 है, तो राधा का कितना है 17, तो 17 तो 34 35 -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास,
34। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर यानी कि उसका कितना होगा 34 पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या रहेगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए अपन ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं इनमें, क्योंकि जो क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करेंगे फिर ना। देखो लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएं से 12वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। राजन दाएं से 12, राजन दाएं से 15वें स्थान पर है। यदि आनंद और दीपक अपनी स्थिति, अच्छा इसमें ना आनंद और दीपक अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो राजन बाएं से 20वां होगा। ये लड़कों की एक पंक्ति में, अच्छा यहाँ पर है ना ये जो शब्द है ना आनंद और दीपक, दोस्तों इसमें है ना ये मिसप्रिंट है, इसमें क्या है और राजन दाएं से ये है। जब आनंद और दीपक मतलब ये गणेश और दीपक की ही बात कर रहा है, उसी के लिए बोल रहा है। अपने स्थितियां बदल लेते हैं तो राजन दाएं से 20वां होगा। कौन सा होगा 20वां। अगर राजन का 20वां दिया हुआ है तो गणेश का 12 लेंगे, 32 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 31। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन डाले हुए हैं। ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट मतलब थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा अच्छे से यूज नहीं किया पेपर के लिए, बाकी सारे क्वेश्चन लगातार दिए हुए। देखो 91 क्या है, अगले में नहीं होगा इसमें है ना। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का बाएं से 9वां स्थान है, सुरेश का दाएं से 9वां स्थान है। उनके द्वारा स्थानों को अदल बदल करने पर सुरेश दाएं से 18वां हो जाता है, तो मनीष का नया स्थान भी 100% कितना होगा 18 ही होगा। क्यों, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये वो बढ़ेगा। ये क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने समझ रहता है। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें देखना लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां है और दीपक दाएं से 15वां है। जब आनंद और दीपक अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से 5वां हो जाता है। आनंद कितना हो रहा है बाएं से 5 हो रहा है, ठीक है। तो दीपक का दाएं से 15वां है। तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस 1 बोले तो कितना आ जाएगा 19। नहीं इसमें नहीं। लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां है, तो आनंद और दीपक दाएं से 15वां है। जब आनंद और दीपक अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से, आनंद का कितना दिया हुआ है, आनंद का बाएं से कितना हो जाता है 5वां हो जाता है, ठीक है 5वां हो रहा है नया स्थान इसका ये है। तो इसमें आपको किसका निकालना है, जब आनंद और दीपक अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आनंद का ये दिया हुआ है तो आपको किसका लेना है पुराना, दीपक का पुराना कितना है 15 है। दोनों को जोड़ के अगर मैं -1 करूंगा 20 - 1 19 होना चाहिए, पर दोस्तों ये ऐसे नहीं होगा। देखना ध्यान से सुनना, ये पंक्ति है, ठीक है। तो दाईं ओर से दीपक की स्थिति कौन सी होगी, तो 11, इसमें आनंद बाएं से 5वां हो रहा है, 11 में से 6 कम हुए तो इधर से -6 हो जाएगा। क्योंकि अगर आनंद पहले 11वां था, अब 5 रह गया, 6 कम हुआ, इसका मतलब ये 15 है तो 6 कम होगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा अपना कौन सा डी वाला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको भी देख लेते हैं। छात्रा की कतार में सलीम दाएं से कौन सा 12वें स्थान पर है तथा सतीश बाएं से 15वें स्थान पर है, तो बताइए दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति होंगे। अब आपको उसमें क्या दिया हुआ है, छात्रा की कतार में सलीम बाएं से 12वें स्थान, सतीश दाएं से इतने स्थान, तो इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों नतीज, मतलब आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि दोनों के बीच में मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आपको इसमें जानकारी नहीं दी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंकड़े अपर्याप्त। अच्छा अगला देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए और बी बाई, ए और बी दोनों को दोनों क्या है बाई, ठीक है। तथा सी और डी परस्पर बहन है, सी और डी क्या है बहन है, ठीक है। यदि ए का लड़का डी का भाई है, यदि ए का जो लड़का है कोई भी वो डी का क्या हो जाता है भाई हो जाता है, तो ये सी भी यहाँ जुड़ जाएगा। ए का लड़का डी का भाई हो जाता है होता है, तो बी और सी में क्या संबंध होगा, बी और सी में क्या संबंध होगा, तो ये इसके सी का ये तीनों का, ये इसका पिताजी, तीनों का पिताजी, ये इसका भाई, मतलब इसकी क्या लगेगा ये चाचा लगेगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसका भी। अगला देखो आप लोग, देखो एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है, एक न्यायाधीश है उसका पुत्र कौन है, वीर से वकील लिख लेता हूँ, वकील है, वकील के पिता डॉक्टर। अब देखो न्यायाधीश
ए मतलब अलग व्यक्ति होगा। वकील का पिता डॉक्टर है। अब इसका पिता डॉक्टर है मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी होंगे कौन, एक तो डॉक्टर और एक न्यायाधीश, तभी जाके एक, क्योंकि एक व्यक्ति दो का पुत्र हो सकता है, एक वकील है उसका पुत्र न्यायाधीश का भी है, पर इनमें पति कौन है पत्नी कौन है ये पता नहीं है। नहीं, वकील का पिता डॉक्टर है, ये पिता की माता जी, ठीक है। तो न्यायाधीश का वकील से, वकील के न्यायाधीश क्या लगेगी, माता जी लगेगी। ये आपका क्या होगा आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर, यदि ए बी का पुत्र है, इसी में देख लेते हैं इसको। देखो ए जो है किसका है, यदि ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र हो गया, सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं, सी और क्यू जो है आपस में क्या हो जाएगी, बहनें हो जाएगी। जेड क्यू की मां है। अब देखना जेड जो है किसकी मां है, क्यू की मां है, जेड क्यू की मां है। पी जेड का पुत्र है, पी किसका पुत्र है, जेड का पुत्र है। तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन होंगे, पुत्र हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कथन तो नीचे है, इसमें मैं पेपर में देख के बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्योंकि इसमें फिर कहा उसको फिर बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का पहला है, क्यू ए की दादी है। क्यू जो है, क्यू ए की दादी हो ही नहीं सकती, इसका तो संबंध नहीं जुड़ रहा है। पी ए का मामा है, पी जो है ए का मामा, बोल ही नहीं सकते, कंफर्म नहीं है। सी और पी बहने हैं, सी और पी बहने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नहीं दिख रहा था इसलिए बता दिया मैंने आपको। ये देखो सी, इसमें सी वाला ऑप्शन हो गया, ये सी और पी बहने हैं, ये आपका आंसर है। अच्छा इसमें देखना क्या दिया हुआ है, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है। सी डी की पत्नी है, सी जो है किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। जो ए का पिता है, सी डी की पत्नी, सी जो है डी की पत्नी है, जो ए का पिता है, यानी कि ए का पिता किसको बनाना है, इसमें डी को बनाना है, और ये किसका भाई था, डी का। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना, मतलब कुल मिला के ये अपने इसमें जोड़ दिया। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। देखना, डी बी का पिता है, डी जो है बी का पिता होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी ये गलत पूछ रहा है। बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर नहीं होगा। बी सी की मां है, बी जो है सी की मां है, बी सी की मां है, ये बिल्कुल सही है। सी बी की मां है, ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखो डी सी का पति है, डी जो है सी का पति है, ये भी सही था, इसलिए गलत है, क्योंकि इसने क्या पूछा, कौन सा गलत है, वो वाला इसने। अच्छा इसमें देखो, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि सुरेश कौन दे रहा है, एक तो हो गया सुरेश और एक हो गया आदमी, क्या बोल रहा है, बोलने वाला कौन है, सुरेश एक आदमी का परिचय देता है, मतलब बोलने वाला कौन है, सुरेश। वह उस स्त्री का पुत्र है, वह मतलब कौन, ये किसी स्त्री का पुत्र है, जो मेरी माता, जो इसकी जो माता है, माता के पति, उसकी माता, जो इसकी जो माता है उसके पति की माता है, उसके पति की माता बनाने किसको, इसको फिर बोल रहा हूं, वह उस स्त्री का पुत्र है, मतलब इसके लिए बोल रहा है वो उसका पुत्र है, जो मेरी माता के पति, जो मेरी माता के पति की माता है, मेरे माता के पति की माता है, मतलब ये होगी और ये, तो इसका पुत्र, इसको ए मान लेता हूं। ठीक है, सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध होगा, सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध होगा, आदमी से, तो उसका क्या लगेगा, वो पुत्र लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी क्या बैच टाइमिंग भी हो गया अपने बैच का, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जल्दबाजी में, बस थोड़ा सा है। अब इसमें क्या पूछा है, निम्न में से त्रिभुजों की, इसकी संख्या हमेशा क्या होती है दोस्तों, फिक्स गिना के बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और ये 5 इसमें नोट होती है। इसमें आपको पूछा है त्रिभुजों की संख्या, कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 नोट है, 5 नोट की बात करें उसमें टोटल कितना हो जाएगा आपका 10, 5 अलग और 5 नोट पर आंसर होगा आपका, इसमें कितना 10 हो जाएगा, है ना। अगला देखना क्वेश्चन नंबर, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसकी और बात करते हैं अपन। ये ऑप्शन नंबर इसका ही होता है। अगला देखो,
इसका भी दोस्तों मैंने बिल्कुल क्लासरूम में बोला हुआ है आपको, इसका कितना 16, जैसे गिना के बता रहा हूँ मैं आपको, देखना 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, यानी कि 9 तो ये हो जाएंगे। एक तीनों को काउंट करूंगा तो 2 यहाँ पर बनेंगे इस लाइन पर, 2 इस लाइन पर, 2 इस लाइन पर, कितने हो जाएंगे 6 और 1 पूरा कंप्लीट बोले तो कितना 16 टोटल आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका भी इसी में बता रहा हूँ दोस्तों, देखो 3 3 3 3 बोले तो 3 × 4 12 तो ये हो जाएंगे। उसके बाद में 1 2 3 4 5 और ये 6 का मतलब कितना 6 × 12 और ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12 12 24 तो ये हो गए। उसके बाद में दोस्तों देखना 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, कलेक्टर और कितने बनेंगे 4, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे आपके 28। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ आपको, ये सीधे सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके त्रिभुज पूछ रहा है, तो 8 × 2 बोले तो 16 इसमें क्या हो जाएंगे त्रिभुज बन जाएंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो, एक अपन काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 आपस में जोड़ देंगे, 1 और 2 3 3 6 4 10, यानी कि टोटल कितने बनेंगे इसमें भी 10। बहुत सीधा पेपर, बहुत ज्यादा इजी पेपर बन गया ये आपका, अगले पेपर से लिया। अच्छा ये असंगत वाले वो लास्ट क्वेश्चन है 108 तक है, इनको देख लेते हैं फिर बाकी देखते हैं। निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत मतलब आपके क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन टॉपिक जो है उसका क्वेश्चन है ये। इसमें देखना, इसमें क्या बोला कि 4 में से असंगत कौन है, मतलब विषम कौन है। ए बी सी और ये डी, ए एक स्वर है बाकी व्यंजन है, इसलिए आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखो इसमें 4 अक्षर का नोटेशन दिया हुआ है, एम एक को छोड़ा ओ, दूसरे को रिपीट किया ओ, फिर एक को छोड़कर क्यू दिया हुआ है, एम एन को छोड़ा ओ ओ, पी को छोड़ा क्यू दिया हुआ है, तो एस यू को एस, टी को छोड़ा यू यू, वी को छोड़ा डब्ल्यू, उसी प्रकार से आर एस को छोड़ा टी टी, यू को छोड़ा वी, तो इसका मतलब इसका आंसर ए होगा। कि एल एल के बाद में एम, एल एल के बाद में क्या आना चाहिए, एल के बाद में एम को छोड़ना चाहिए, एम आई आई, जो कि उल्टा दिया हुआ है, यही आपका विषम है, इसलिए आंसर हो जाएगा। 25 37 49 और 58 ये एक क्या